हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 2 गीता का सार श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। अर्थात जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। व्याख्या। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराजा अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि महाराज मुनि के समान योगी न था किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है, जिसका अर्थ है राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण अरविंदों में स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरण अरविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत्पर शब्द अत्यंत सार्थक है। मत्पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलिदेव विद्याभूषण का कहना है, इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मिलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथा कथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। ये असली योग का यही उद्देश्य है। हरे कृष्णा। इस वीडियो में और इस चैनल के बाकी सभी वीडियोस में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा लिखी गई भगवत गीता यथारूप को पढ़ा गया है। अगर इन श्लोकों को सुनकर भगवत गीता पढ़ने में आपका इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी जागृत होती है तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। ये बुक इस्कॉन टेम्पल के बुक स्टोर्स पर, अदर बुक स्टोर्स पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है।